100 रस्से बांधे गए थे, गहराई आज तक नापी नहीं गई और बीच में वो टापू मूवमेंट करता रहता है इधर से उधर। कभी दिन के 4 चक्कर भी काट लेता है। क्या सच्चाई है इसकी? बिल्कुल प्रमाण है इसके। नगवाई में आज भी धान रोनी होती तो यहाँ मिट्टी की तरह ये लाल होता है, पानी खदला हो जाता है। बोलते अच्छा। 13वीं शताब्दी में मंडी राजा बाणसेन थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हैं ऋषि पराशर की पावन स्थली पराशर में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये भव्य मंदिर ऋषि पराशर का है और इस तरफ ऋषि पराशर की पावन झील है। हमारे साथ मौजूद हैं पराशर ऋषि के पुजारी जीवन ठाकुर जी। हाँ जी, नमस्कार। जीवन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जीवन ठाकुर जी से हम जानेंगे कि इस पवित्र स्थान की क्या कहानी और रहस्य है। यहाँ माना जाता है कि पराशर ऋषि ने बहुत बड़ा ध्यान किया था। 63,000 वर्ष ध्यान करने के बाद ये जीव समाधि में यहीं ये हो गए थे। ये बहुत पवित्र स्थान है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के आराध्या माने जाते हैं महर्षि पराशर। ये महर्षि जैसे देवी देवताओं की राजधानी मानी जाती है पराशर ऋषि। और यहाँ साल के 3-4 पर्व बहुत बड़े मनाए जाते हैं जी। एक बैसाखी करके हमारे, जी, एक जी। सरानावली करके, एक जी। ऋषि पंचमी, इनकी अच्छा। तिथियां मनाई जाती है। इनमें दोनों जिले के लोग इधर आते हैं, बहुत बढ़िया। मंडी कुल्लू के, और दोनों जिलों के मुंडन यहीं पे दिए जाते हैं पराशर ऋषि की तपोस्थली में। हाँ, और यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इस झील का आज तक इसकी डेप्थ का मालूम नहीं है इस झील की, और इसके ये मूवमेंट करता रहता है। तो माना प्रयास जाता हुआ है कि इसका? किसी राजाओं के टाइम में कोई एक हुआ था यहाँ, 100 रस्से बांधे गए थे, 100 रस्से बांधे अच्छा। गए थे, ये सुनी हुई बातें हैं। लेकिन ये है कि भाई इसकी गहराई आज तक नापी नहीं गई, 100 रस्से बांधे और तभी कुछ पता नहीं मालूम चल नहीं पाया पड़ा इसका। कितना गहराई डीप है कितना, और बीच में वो टापू मूवमेंट करता रहता है इधर से उधर। अच्छा, जो टापू है उसकी गति क्या रहती है, मतलब कितना नॉर्मली घूमता रहता है, कभी दिन के 4 चक्कर भी काट लेता है, कभी अच्छा। सालों के बाद भी चलता है, परंतु प्रभु की कृपा से ही चलेगा ये। बहुत जब बड़ा प्रभु की कृपा होगी तभी चलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार अन्यथा है। सालों भर खड़ा भी रहता है ये। अभी भी 8 महीने के बाद उधर मूवमेंट किया था इसने, अच्छा, कब की बात है? अभी 15 दिन पहले। ये सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ का पराशर ऋषि के दरबार का। और आपने बताया कि यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बिल्कुल। सराना होली होती है, बिल्कुल। तो सराना होली में क्या खास रहता है? सरानावली में सभी देवी देवता यहाँ अपनी हाजिरी भरते हैं। सुखदेव ऋषि, गणपति महाराज, शेषनाग, सभी देवी देवता, सातों बहनें आती है दादा के दरबार में। इनको दादा बोलते हैं यहाँ पे, ऋषि दरबार। हाँ, मैंने सुना है कि पराशर ऋषि को जितने देवता हैं इस इलाके के, उन सब में सबसे सर्वोपरि है, सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि। तो इसका कोई कुछ इतिहास है, क्यों माना गया, क्या है? अब ऐसा है ना, ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे पराशर ऋषि। जी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की गणना की थी, जी जी जी। तो इनको तब करके दादा माना जाता है कि ये उच्च कोटि के है, और इन्होंने जो कुछ किया था सब कुछ उच्च कोटि का ही काम किया था। सुनने में आता है कि ये जो पराशर का पानी है ये कई जगहों पे निकलता है। हाँ, 3-4 जगह निकलता है ये। क्या सच्चाई है इसकी? बिल्कुल प्रमाण है इसके। नगवाई में आज भी धान रोनी होती तो यहाँ मिट्टी की तरह ये लाल होता है, पानी खदला हो जाता है। अच्छा, नगवाई में जब धान लगाते हैं तो ये मिट्टी की तरह होता लाल है। होता है पानी यहाँ। और दूसरा प्रमाण? दूसरा यहाँ हमारे देवरी है। अच्छा, देवरी कहाँ पड़ा जी? देवरी इधर पंडों के पीछे पड़ता है देवरी। अच्छा, हाँ, पंडों से देवरी। बिल्कुल, देवरी में क्या होता है? जैसे वो निकले हुए चढ़े, जैसे पहले वो अच्छा। चढ़े निकले हुए किस साइड पड़ता है, हमारे इलाका उत्तरशाल की तरफ, एक इधर ज्वाला साल में क्या नाम? इधर ही साथ में, यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे। पुजारी जी, ऋषि पराशर जो है रियासत से पुराने देवता हैं। बिल्कुल। तो मंडी राजघराने से भी कुछ संबंध है देवता का? बिल्कुल, ये शाही परिवार के कुल देवता माने जाते हैं, और शाही परिवार के आज भी मुंडन संस्कार यहीं पे किए जाते हैं। बोलते अच्छा। 13वीं शताब्दी में मंडी राजा बाणसेन थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था यहाँ पे, तो उनके कुल देवता आज भी माने जाते हैं महर्षि पराशर। इनका राज परिवार से बहुत अच्छा संबंध है, उस जमाने से लेकर आज तक। अच्छा, आज तक वही परंपरा जो निभाई जाती है। आज भी जब महर्षि पराशर मंडी जाते हैं शिवरात्रि में उपलक्ष्य में, तो राजवंश में ही रहते, जहाँ राजबेड़े में रहते, जहाँ पे राजे लोग बैठते थे। तो ये 13वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। इस बार भी महर्षि पराशर जी वहीं बैठे थे जहाँ पे सदियों से बैठते आ रहे हैं महर्षि पराशर। तो इस मंदिर में कुछ चेंज किया गया है उसके बाद की जो? नहीं, वही है। कुछ एक बीच में रिपेयरमेंट हुआ, हमारे जमाने में नहीं तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पूर्वज सुनाते कुछ हिस्सा इसका रिपेयर हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर पुराना वही खड़ा है। देखिए भाइयों, थोड़ी बहुत रिपेयर हुई होगी, लेकिन जो आप पगौड़ा शैली का मंदिर बिल्कुल। देख रहे हैं ये 13वीं शताब्दी का बना है। कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। और अगर पृथ्वी पे स्वर्ग की बात करें, कहते हैं पृथ्वी में अगर स्वर्ग है कहीं, तो अगर इस दृश्य की जो हम देख रहे हैं कल्पना करें तो ये दृश्य भी स्वर्ग से कम नहीं है। जीवन जी ने बहुत सी जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े हैं तुंगा माता के गुरु मस्त राम जी भी। तुंगा माता का मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, आमने सामने ही है। और भगवती तुंगा भी मंडी जिला की अधिष्ठात्री देवी है, बहुत मान्यता है माता की। गुरु साहब, तुंगा माता और पराशर ऋषि सुना है कि साथ खेलते हैं, क्या इतिहास है, क्या महत्व है और क्या कहानी है? तुंगा माता जो है, जो हमारे जैसे यहाँ की जो देवी हैं सबसे बड़ी देवी है, जैसे शनौर, बदार, उत्तरशाल सबसे बड़ी देवी और सबसे आगे खेलती है।
जैसे यहाँ शाम को जगराता हुआ, जैसे जाग होती है, जो उसमें जो तुंगा माता भी खेलेगी, मंडी में खेलेगी, जहाँ भी जो भी जिस स्थान पर भी, जैसे किसी के देवते के जो भी जाग हो, जैसे जो भी मंदिर में तुंगा माता वहाँ खेलेगी। जैसे प्राशर में यहाँ मंडी में खेलेगी, फिर प्राशन में यहाँ खेलेगी, जैसे उसमें है बांधी में जो नवरात्रे में है, जो नवरात्रे होते हैं हमारे, उसमें खेलेगी। जो भी जब भी जगराता होगा उसमें जो तुंगा माता खेलेगी। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो सदियों पुरानी है हमारा, जब से आपने होश संभाला है, आप ऐसे देखते आ रहे हैं इसको? वो जब से हमारा सृष्टि, जब प्राचीन ऋषि वो जब यहाँ सृष्टि हुई, उससे परंपरा सृष्टि चली आ रही है। लेकिन आपने भी ऐसे ही देखी चलती हुई परंपरा? ऐसे ही चलती, पीढ़ी टू पीढ़ी। तो अगर तुंगा माता की बात करें तो माँ भगवती के वहाँ मुख्य पर्व कौन सा मनाया जाता है? वहाँ पर जैसे अब साजा शहर है, उसके अब शुरू हुआ है, जैसे विशु मानते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक छोटा जैसा माघ में होता है, माघ साजा होता है। वो जैसे वो उस टाइम ज़्यादातर वो भीड़ नहीं होती, वहाँ बर्फ़ होते, बर्फ़ में जाना पड़ता है। तुंगा माता कई बार सबसे बड़ा विशु है, जैसे जो विशु है। जैसे अभी मेरे साथ हैं देवता के पुजारी तीर्थराज ठाकुर जी। तीर्थराज जी, आपका स्वागत है। आज ऋषि पराशर का जाग उत्सव है, तो ये कार्यक्रम किस तरह मनाया जाता है और इसमें क्या क्या आयोजन रहता है? मैं आपके माध्यम से ऋषि पंचमी के बारे में जो है जानकारी देना चाहता हूँ। महर्षि पराशर का जो है यह पर्व जो है प्रत्येक वर्ष महर्षि पराशर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है महर्षि पराशर जी का जो जन्म है वो स्वाति नक्षत्र में हुआ है। तो महर्षि पराशर की जो है यहाँ पर जो है जन्मोत्सव जो है हम लोग महर्षि पराशर की पहचान प्राचीन कोठी जो है, जो गांव बांदी में स्थित है, जो कि तहसील औट के अंतर्गत पड़ती है। महर्षि पराशर का जो है एक विशेष एक रथ के रूप में जो है महर्षि पराशर जी विराजमान होते हैं। वो रथ के अंदर जो है प्राचीन काल के अत्यंत प्राचीन काल के जो मोहरे उसमें आते हैं और अपने अन्य साजो सामान लेकर के, जैसे निरसंगे, करनाली, छड़ियाँ, सूर्य पंखे, अपने ढोल नगाड़ों के साथ जो है हजारों की तादाद में जो है श्रद्धालु जो है महर्षि पराशर की धाम पर आज पहुंचते हैं और उसके बाद रात को जो है जाग का आयोजन करता है। पुजारी जी, ये जो पराशर जी अखाड़ा जो बांदी से आता है वो किस समय आता है और रास्ते में किस तरह देवता स्वागत करते हैं और क्या क्या आयोजन होता है? महर्षि पराशर का जो है ये प्राचीन परंपरा जो है सदियों पुरानी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि महर्षि पराशर का जो जन्मोत्सव जो है हम ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि पराशर का जो है जो अपना विशेष रथ है, जिसको हम स्थानीय भाषा में खारा कहते हैं, ये स्वाति नक्षत्र में ही महर्षि पराशर की जो है प्राचीन कोठी से निकलते हैं। तकरीबन 7:45 बजे जो है महर्षि पराशर जी अपनी प्राचीन कोठी से निकलते हैं अपने हजारों श्रद्धालुओं के साथ, और जिसमें जो है पूरे देव लाभ लश्कर के साथ जो है महर्षि पराशर जो है अपने मूल स्थान की ओर जो है पराशर धाम की तरफ जो है कूच करते हैं, जिसमें जो है कई प्रकार के जो है जैसे हमारे साजो सामान है, देव संस्कृति से संबंधित है, ढोल है, नगाड़े है, नरसिंगे है, करनाली है, सूर्य पंखे है, छड़ियाँ हैं, इस प्रकार के जो साजो सामान जो है को लेकर के जो सुबह प्रस्थान करते हैं। जिसमें जो है रास्ते में जो है देव गणपति देव चंडोई जो गांव भटवाड़ी से लाका ज्वालापुर से आते हैं, वो महर्षि पराशर जी का जो है एक आधे जैसे रास्ते में जो है उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उस खारे के चारों तरफ जो है उनकी परिक्रमा करते हैं, उनका अभिनंदन व अभिवादन करते हैं। उसके पश्चात जो है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारे इलाका तोशाल के जो प्रमुख देवता वीरनाथ जी भी जो है महर्षि पराशर का जो है अपने हजारों श्रद्धालुओं के साथ जो है उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उसी तरह से परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जो है महर्षि पराशर जो है हजारों श्रद्धालुओं के साथ अपने खारे स्वरूप में जो विराजमान होते हैं और साथ में दोनों देवता जो है वीरनाथ एवं देव गणपति देव चंडोई जो है महर्षि पराशर के पावन स्थल की ओर कूच करते हैं और लगभग 12:30 बजे जो दोपहर को जो महर्षि पराशर जी अपने मंदिर में जो है विराजमान होते हैं। ज्वालापुर क्षेत्र से जो है गांव सनोड से देवबरनाग जो है ऋषि पंचमी में जो है विराजमान होते हैं और ऋषि पंचमी में जो है रात को जो है जाग का आयोजन किया जाता है। जाग का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पूरे मंडी की जनपद में जो है सुख शांति कायम रहे। इस तरह से हम जो है इस जाग का आयोजन करते हैं।
पराशर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, मंडी से कटौला होते हुए, बजौरा कुल्लू से बजौरा होते हुए, और अभी एक नया रास्ता बना है पनारसा ज्वालापुर होते हुए। तो कितना डिस्टेंस है और कौन सा रास्ता अधिक सुगम है यहाँ पहुँचने के लिए? मंडी से बाय कटौला बागी होकर के लिए जो है महर्षि पराशर के लिए पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर है। अब जो है कुछ ही दिन 4-5 दिन पहले जो है पनारसा ज्वालापुर भटवाड़ी होकर के जो है महर्षि पराशर के पावन स्थल तक पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी जो है लगभग 39 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा महर्षि पराशर के इस पावन स्थल को पहुंचने के लिए जो है एक रोड जो है बाय बजौरा कांडी बागी होकर के जो है भी महर्षि पराशर के पावन स्थल तक पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी भी लगभग 27-28 किलोमीटर बनती है बजौरा से। अब चौथा रोड एक ऐसा भी केवल 4 व्हीलर के लिए ही है, छोटी सी गाड़ियों के लिए है। वो श्री अनोखी माता मंदिर संस्थान से शुरू होता है वो रोड, जिसमें जो है बांदी होकर के जहाँ महर्षि पराशर जी की प्राचीन कोठी है वहाँ से होकर के जो है महर्षि पराशर के पावन धाम तक पहुँच जा सकता है, जिसकी दूरी NH से लगभग 26 किलोमीटर है, केवल 26 किलोमीटर बनती है। और महर्षि पराशर जी के इस पावन स्थल पर पहुँचने के लिए जो है सबसे नज़दीक जो है सड़क वो है हनोगी बांदी पराशर, इसकी दूरी केवल 26 किलोमीटर है। पर्यटन की दृष्टि से जो है महर्षि पराशर का यह पावन स्थल बहुत दिन प्रतिदिन जो है विकसित हो रहा है। यहाँ पर जो है देश विदेश से जो है पर्यटक लोग आते हैं, कोई धार्मिक दृष्टि से लोग आते हैं, कोई श्रद्धालु आते हैं, कोई पर्यटन की दृष्टि से जो है लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। पूरी साल जो है अब लगभग जो है पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है।